नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। भूमंडलीकरण के दौर में बहुराष्ट्रीय कंपनियां सारे विश्व में अपने पैर मजबूती के साथ जमाती जा रही है। अतः भूमंडलीकरण से हिंदी को काफ़ी नुकसान पहुंचने की आशंका है। अभी तक हिंदी राजनीति और सरकार के बीच ही पिसती रही थी, लेकिन अब उसके पीसने का दायरा और बढ़ गया है। वस्तुतः हिंदी न केवल हमारी सांस्कृतिक स्वतंत्रता की प्रतीक है, बल्कि वह हमारे मनोवैज्ञानिक विकास की भी वाहिका है। इसलिए भूमंडलीकरण हिंदी की बड़ी चुनौती लेकर उपस्थित है। विचारणीय प्रश्न यह है कि भूमंडलीकरण के कारण भाषा के क्षेत्र में भी प्रतियोगिता बढ़ गई है। अब हिंदी के सवाल को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का समय आ गया है। अगर हिंदी के कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं और हिंदी में विज्ञापन देकर यह स्वीकार कर रहे हैं कि इतने विशाल भाषाई समूह की बाजारू और व्यावसायिक उपयोगिता भी है, तो इन देशी अंग्रेजी परस्तों को भी समझाने की ज़रूरत है कि इस हिंदी भाषाई समुदाय की अपनी सांस्कृतिक अस्मिता, अपना स्वाभिमान और उसके कुछ अपने लोकतांत्रिक अधिकार भी है। हिंदी को उसका हक और उसकी जगह देनी पड़ेगी। पैरा भूमंडलीकरण की आवश्यकता बिल्कुल नई नहीं है, किंतु वर्तमान संदर्भों में इसकी वैचारिक सोच वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष नहीं है। इसने अब हमारे जनजीवन के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी पहलुओं को प्रभावित करना आरंभ कर दिया है। भूमंडलीकरण के इस पूरे दौर में पूरी दुनिया में योजनाबद्ध नियंत्रित अर्थव्यवस्था की जगह सारा कुछ बाजार के हवाले कर दिया है। इससे संस्कृतियाँ और भाषाएं प्रभावित हुई है। गत वर्षों में अनेक भाषाओं का अस्तित्व समाप्त हो गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि 21वीं सदी के अंत तक अन्य भाषाएं भी प्राणहीन हो जाएंगी। इससे हिंदी के साथ सबसे अधिक खिलवाड़ हो रहा है। चिंता का विषय यह है कि भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण की नई व्यवस्था अंग्रेजी वर्चस्व के माध्यम से वर्तमान भाषाओं के अस्तित्व के लिए खतरे पैदा कर रही है और संचार क्रांति ने यह प्रक्रिया और भी तेज कर दी है। इस दौर में आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्रों की भाषाओं का वर्चस्व पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। पहचान के संकट के दौर से गुजरने वाले अनेक देश अपनी भाषाओं के प्रति संतुलित दिख रहे हैं। विडंबना यह है कि पश्चिमी देशों के भाषाई एवं सांस्कृतिक हमले के इस दौर में भारत के किसी भी राजनीतिक दल की
भारतीय भाषाओं या संस्कृति को लेकर कोई चिंता या सरोकार स्पष्ट नहीं दिख रहा है। विराम। दरअसल भारतीय भाषाओं और संस्कृति पर हमले के पीछे मंशा भाषाओं को उनके संदर्भों से काट देना और उनकी जगह पूंजीवादी साम्राज्यवाद की भाषा अंग्रेजी के प्रभुत्व और उनके वर्चस्व के माध्यम से पूंजीवादी प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना। विराम। संस्कृति का विस्तार विश्व में जितना अधिक होगा उतना ही विस्तृत अंग्रेजी माल के खरीदारों का बाजार होगा। विराम। आज अंग्रेजी शब्दों और वाक्य विन्यास से बोझिल भारतीय भाषाएं इसी के प्रभुत्व और प्रमाण क्षेत्र को स्थापित तथा निर्मित करती दिखाई देती है। विराम। हिंदी पर सबसे पहले यह हमले इसलिए किए गए क्योंकि वह इस देश में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। पूर्ण विराम।